हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद लगा के बैठे कि आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए, ध्यान ध्यान देते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट में नॉर्मली जो हम डिस्कस करते हैं वो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अब ध्यान से देखेंगे, पर्सनल अकाउंट को डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में। पहला होता है बाबू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर जो बात करते हैं हम लोग, तो इम्पर्सनल अकाउंट में होता है हमारा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। और ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा दो तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग किया गया है। एक जो किया गया अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और दूसरा किया गया है मॉडर्न, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो देखेंगे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं बाबू? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के माध्यम से। समझे? तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर हमें ध्यान देना है कि ये जो डिनोट करता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो बात हम करते हैं पर्सनल अकाउंट है क्या। तो देखिएगा ये किसी भी चीज के नेम से रिलेटेड होंगे, नेम से रिलेटेड होंगे, यानी नेम रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो सब पर्सनल होगा। चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। हाँ, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ध्यान देंगे। अब ये डिपेंड करता है और इसको बांटा जाता है फर्दर तीन कैटेगरी में। पहला आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा जो बांटा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो देखिएगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के नाम से जुड़ा हुआ जो भी खाता होंगे उनको हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस कंपनी का, तो रिलायंस कंपनी क्या एक संस्था का नाम से जुड़ा हुआ खाता है। टाटा कंपनी का मैं बात करता हूँ, तो टाटा कंपनी क्या है बाबू? एक संस्था के नाम से जुड़ा हुआ खाता है।
मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको भगवान ने नहीं बनाया। किसने नहीं बनाया? भगवान नहीं बनाया। इसको कौन बनाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल को इसको कौन बनाता है? हमारे देश के कानून बनाते हैं, हमारे देश के लॉ के माध्यम से ये कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल। अकाउंट्स के अंदर कंपनी को भी एक पर्सन के रूप में ही देखा जाता है। अब बात करते हैं बाबू नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में देखिएगा, जैसे कि राम है, सीता है, उसके बाद में सोहन है। राम के अकाउंट हुए, सीता का अकाउंट हुआ, सोहन का अकाउंट हुआ। तो देखेंगे जो लिविंग ह्यूमन बींग्स है, जिसको किसने बनाया? जिसको हमारे देश ने, जिसको भगवान ने बनाया, वो सब कौन है? नेचुरल पर्सनल है। अब ध्यान देते बाबू, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के अंदर देखिएगा, जो इन दोनों अकाउंट को रिप्रेजेंट करता, जो इन दोनों अकाउंट के बदला प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान देंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है कि रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप को। जैसे कि मैं बात करता हूं, इसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कैपिटल, इसके बाद में देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, उसके बाद देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, उसके बाद देखते हैं एक्रूड इंटरेस्ट बोलिए चाहे कोई भी इनकम। अब देखो, अब है क्या कि सबसे पहला चीज कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप। अगर मैं बात करता हूं कैपिटल, तो देखिए, अगर ये कैपिटल किसी एक पर्सन का डिनोट करता है, से राम का कैपिटल, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? नेचुरल पर्सन है। तब हम कैपिटल को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये कैपिटल में राम भी हैं, उसके बाद ध्यान देंगे इस कैपिटल में श्याम भी है, इस कैपिटल में मोहन भी है। हाँ, अब देखो, जैसे कि पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए मोर देन वन पार्टनर होते हैं, तो अब ये कैपिटल डिनोट कर रहा है मोर देन वन पर्सन को। तो ये क्या कर रहा है? ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रुप है, तो ये भी पर्सन ये भी पर्सन है, बट इन तीनों पर्सन को डिनोट कर रहा है एक कैपिटल। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। किसी भी संस्था ने अगर एक्सपेंस को एडवांस में पे कर रखा है, तो उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये भी बाबू क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं सैलरी का बात करता हूं, तो देखिए, अब मान लीजिए कि किसी संस्था के अंदर टोटल 50 एम्प्लॉय काम अगर कर रहा है, तो अभी तक कंपनी ने 50 एम्प्लॉय का सैलरी रोक के रखा है, ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। यानी इस सैलरी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है आउटस्टैंडिंग लगाकर, मतलब इसके अंदर किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी बाकी है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पर्सन को। और इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय होंगे पर्सन होंगे, समझ में? तो उसी प्रकार से एक्रूड इनकम। तो ये तीन तरह के होते हैं पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। और सबसे मजा की बात यह है कि ये तीनों तरह के भले होते हैं, 1 2 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक ही रूल, इस तीनों पे एक ही रूल काम करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट सिंगल, समझ गए ना? ये पर्सनल अकाउंट के अंदर पहला अकाउंट हम कहते हैं
पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इस तीनों के बदला एक ही रूल काम करेगा, वो ओवरऑल पर्सनल अकाउंट पे काम करेगा। सेकंड में बाबू देखते हैं, है तो इम्पर्सनल अकाउंट, लेकिन सेकंड रूल जो हमारा पढ़ा जाता है वो रियल अकाउंट का, और तीसरा रूल जो पढ़ा जाता है बाबू वो नॉमिनल अकाउंट का। तो इसी प्रकार से हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं पर्सनल, रियल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट किस चीज का बात करता है, ध्यान देंगे तो रियल अकाउंट जब भी बात करेगा तो ध्यान से देखेंगे, ये बात करता है बाबू एसेट्स का। ये कभी भी बात करेगा तो ध्यान देंगे हम, रियल अकाउंट जब भी बात करेगा तो इसके अंदर बातें होंगी एसेट्स, मतलब संपत्ति, चाहे वो संपत्ति टेंजिबल हो, चाहे वो संपत्ति इनटेंजिबल हो। अब देखेंगे टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं, तो देखिएगा, एन एसेट्स which can be see or touch. An assets which can be see or touch is called tangible assets. समझे? तो देखिए, एक ऐसी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। चलिए अब फिर हम दूसरा देखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स बाबू वैसे संपत्ति को बोलते हैं, एन एसेट्स which cannot be see or touch। एक ऐसा संपत्ति जिसको ना हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद में प्लांट और मशीनरी, उसके बाद बात करते हैं हम मोटर, कार, कैश, etc। और इधर बाबू इंटेंजिबल एसेट्स का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है गुडविल। गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, etc। तो ये सब देखेंगे, ये सब होता है बाबू इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सी और टच। केवल बिजनेस में उसको फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हम बाबू बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स का। तो ध्यान से देखिएगा नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स जो होता है बाबू, ये कभी भी बिजनेस के अंदर किससे लिंक रखता है, तो ध्यान देंगे एक्सपेंसेस एंड लॉस, इनकम और गेन्स। तो लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम्स एंड gains comes under nominal account। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे इसका नॉमिनल अकाउंट का, जैसे कि सैलरी,
जैसे कि स्टाफ का सैलरी पे करना है, रूम का रेंट पे करना है। उसके बाद में बाबू देखते हैं कमीशन अगर पे करते हैं तो भी कमीशन, अगर रिसीव्ड करते हैं तो भी कमीशन, अगर पे करते हैं तो भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हम देते हैं, यानी किसी भी प्रकार का ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार का इनकम हो, किसी भी प्रकार का इनकम हो, चाहे गेन हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे लॉसेज हो, हाँ, ये सबका सब कहाँ पे आएगा बाबू? सबका सब आएगा नॉमिनल अकाउंट। तो ध्यान देंगे कि एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि नेम ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ होता है। मतलब नेमिंग वर्ड देखते ही समझ जाना कि ये पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट बाबू किससे लिंक रखता है? तो रियल अकाउंट एसेट से लिंक रखता है। रियल अकाउंट किससे लिंक रखता है? तो ध्यान देंगे रियल अकाउंट जो लिंक रखता है वो एसेट से, वो चाहे टेंजिबल नेचर का एसेट्स हो और चाहे इंटेंजिबल नेचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल अकाउंट जब भी लिंक रखता है तो आप देखेंगे एसेट से लिंक रखता है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉसेस से, इनकम और गेन से लिंक रखता है। कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला। अब देखते हैं बाबू फॉर्मूला। देखिए, तो 3 टोटल फॉर्मूला बनेंगे आपके यहाँ पे। सबसे पहला तो बनेगा, देख लेते हैं, वो पर्सनल अकाउंट का। फिर दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब बाबू देखते हैं पर्सनल अकाउंट, सबको पता है किससे? तो किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से रिलेटेड रखता है। तो देखो पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स होता है वो याद रखिएगा। डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यानी जो भी बंदा पाने वाला होगा, जो भी बंदा पाने वाला होगा उसको क्या करोगे बाबू? डेबिट करोगे। और क्रेडिट करोगे किसको? क्रेडिट द गिवर। जो भी बंदा देने वाला होगा, जो भी बंदा देने वाला होगा उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो देखिए ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। हाँ, चलिए उसके बाद में हम देखते हैं रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट किससे लिंक रखता है? संपत्ति से। तो देखिएगा संपत्ति से लिंक रखता है तो व्यवसाय के अंदर यानी बिजनेस के अंदर जो भी संपत्ति आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस के अंदर जो भी संपत्ति आएगा उसको डेबिट में लिखो। और क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। उसके बाद बाबू नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट कीजिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट करो ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, ये कुछ नियम है जो वीवीआई नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से अगर अकाउंटिंग करेंगे तो ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा। बिना इस नियम का आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। चलिए हम कुछ समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एग्जाम्पल। देखिए राम स्टार्टेड बिजनेस, राम स्टार्टेड बिजनेस
विथ कैश, विथ कैश ₹50,000। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कि क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, हो क्या रहा है। तो ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस का ऑनर कौन है बाबू? इस बिजनेस का है ऑनर राम। और राम ने क्या किया? राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखेंगे, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो राम ने इस बिजनेस के अंदर क्या लगाया? देखिए, सबसे पहले तो कैश लगाया इस बिजनेस के अंदर। और कैश कितना का लगाया बाबू? 50,000। और ये कैश किस रूप में लगाया? इस कैश को किस रूप में लगाया गया है? तो कैपिटल के रूप में लगाया गया है, क्योंकि अकाउंट में तो रीजन जब तक नहीं बताओगे कैसे एंट्री करोगे। तो राम ने तो बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपया लगा के। तो 50,000 क्या है बाबू? कैश है। लेकिन ये कैश किसके लिए लाए, क्यों लाए हो? तो सर बिजनेस स्टार्ट कर रहे इसलिए लाए हैं 50,000। तो 50,000 का आपका क्या बढ़ा? कैपिटल भी बढ़ा। अब यहाँ पे जो बिजनेस में बैठा हुआ अकाउंटेंट देखेगा कि उसके पास क्या बढ़ रहा है। अब अगर ये अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा तो देखिए, सबसे पहले देखेगा कि कैश, कैश किस अकाउंट से लिंक रखता है? रियल अकाउंट से। कैश किस अकाउंट से लिंक रखता है? रियल अकाउंट से। और कैपिटल किस अकाउंट से लिंक रखता है बाबू? तो कैपिटल लिंक रखता है पर्सनल अकाउंट से। अब देखना, इस बिजनेस का अकाउंटिंग हो रहा है, इस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? कैश बढ़ रहा है। कैश अगर बढ़ रहा है यानी क्या? कैश किसके अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर। यानी कैश क्या हो रहा है? कम्स इन। इस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? कैश प्लस हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। तो क्या करो, कैश को क्या करोगे बाबू? डेबिट साइड लिखोगे। अभी फिलहाल बस समझा रहे हैं। देखिए, कैश को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल को कहाँ लिखेंगे? अब ये कैपिटल क्या है बाबू? पर्सनल अकाउंट है। तो देखिए, क्रेडिट द गिवर, कैपिटल देने वाला कौन है? राम। तो राम का नाम तो लिखाएगा नहीं। तो कैपिटल जो बिजनेस के अंदर दिया जा रहा है राम के माध्यम से, तो ये कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली राम को। हाँ, ये कैपिटल है किसका? राम का है। तो अब क्या है, कैपिटल को हम क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। हाँ, चलिए, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। बाउट फर्नीचर, बाउट फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। अब 10,000 का फर्नीचर क्या हुआ है बाबू? आपने खरीदा है बिजनेस में। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्नीचर जो हम अगर खरीदे बिजनेस में, तो फर्नीचर क्या है? एक एसेट्स है। तो एसेट्स जब भी परचेस करते हैं तो एसेट्स का क्या नाम लिखा जाता है? जो भी एसेट्स आपने परचेस किया है उस एसेट्स का नाम लिखा जाता है, क्योंकि फर्नीचर आपने रीसेल के लिए तो खरीदा नहीं है। तो इसीलिए फर्नीचर को बिजनेस में एसेट्स माना जाएगा। अगर ये रीसेल के लिए खरीदते हैं तो इसको हम गुड्स समझ के परचेज वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये फर्नीचर तो यूज के लिए खरीदा गया बिजनेस में, इसे हम एसेट्स मानेंगे। अब फर्नीचर, अब देखते हैं इस बिजनेस में हुआ क्या है इफेक्ट। इफेक्ट क्या आ रहा है बिजनेस में? तो देखिएगा, ये बिजनेस है बाबू, इस बिजनेस में एक फर्नीचर बढ़ रहा है। इस बिजनेस में एक फर्नीचर बढ़ रहा है। अब बदले में ये बिजनेस फर्नीचर जो बेच रहा है उसको क्या कर रहा है? कैश पे कर रहा है। यानी देखिए, अल्टीमेटली अगर इफेक्ट देखा जाए तो एक फर्नीचर बिजनेस के अंदर प्लस हो रहा है और बदले में बिजनेस से कैश जा रहा है। तो अब देखते हैं फिर इफेक्ट क्या आएगा। देखिए, एक इफेक्ट आएगा फर्नीचर पे, दूसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पे कैश पे। अब देखते हैं फर्नीचर बाबू कौन सा अकाउंट है? सर फर्नीचर एसेट्स होता है। तो एसेट्स अगर है तो एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट होगा? एसेट्स है तो रियल अकाउंट होगा। तो देखिए, तो फर्नीचर आपका क्या है? रियल अकाउंट है। और बिजनेस के अंदर अगर रियल अकाउंट प्लस हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है? रियल अकाउंट अगर प्लस हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी फर्नीचर को आप क्या करोगे? सिंपली डेबिट कर दोगे।
कैश, कैश भी सर संपत्ति होता है, कैश भी रियल अकाउंट का ही भाई बंधु है। तो देखिए अब क्या होता है, बिजनेस से अगर कुछ जाता है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ क्या जा रहा है बाबू, कैश जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। सैलरी पेड रुपीस 15,000। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, कंपनी ने क्या करा है, तो ये कंपनी है और कंपनी ने क्या है, बहुत सारे स्टाफ हैं। अब स्टाफ ने काम करा, हाँ, तो इस स्टाफ को क्या किया, देखिएगा, कंपनी ने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया। तो सैलरी दिया तो कंपनी के पास से क्या गया, देखिएगा, एक तो सैलरी जैसे ही दिया तो कंपनी का कैश माइनस हुआ, यानी सैलरी देने से क्या इफेक्ट आया, एक तो बिजनेस से कैश माइनस हो गया। कैश माइनस हुआ, कैश अगर देखा जाए तो कौन सा अकाउंट है बाबू, रियल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। दूसरी चीज, ये इसे जो एम्प्लॉय को क्यों दिया है, बताइए एम्प्लॉय को क्यों दिया है, तो एम्प्लॉय ने जो काम करा है उसके बदला कंपनी ने सैलरी पे करा, तो ये सैलरी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, सर ये सैलरी तो कंपनी के लिए खर्चा हो जाएगा, तो कंपनी इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेगा। अब देखो, तो बाबू सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंस, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है एक्सपेंस का, देखिए तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हाँ, तो नॉर्मली हम ध्यान कहाँ देंगे, यहाँ पे देखेंगे, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कीजिए ऑल एक्सपेंस, सॉरी डेबिट कीजिए ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो सैलरी क्या है बाबू कंपनी के लिए, सैलरी सर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और सर कैश क्या है, कैश कंपनी के लिए सर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, सर गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, कंपनी से कैश जा रहा है किसके पास, एम्प्लॉय के पास। तो कंपनी से जैसे कैश माइनस हो रहा है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस के अंदर कम होता है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो, समझे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट आपका, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जर्नल इंटर डिस्कस करेंगे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे डिस्कस करेंगे, समझ गए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं क्लास 11th का और आगे क्लास 12th का भी। ठीक है, ओके। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद।